ये कोई हिंदू आए हैं। हाँ जी, हिंदू बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, राम, राम। अच्छा जी, जय भीम। राम, राम आप क्यों कहते हैं? सर आप जय भीम क्यों कहते हैं? जय भीम तो हमारे कहने का बहुत बड़ा रीज़न है, वो बता ही दूँगा, लेकिन पहले मेरा सवाल है, आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। सर मेरा बस ऐसे ही सब पूर्वज बताते आए हैं, कहते आए हैं इसीलिए सर कहते हैं। कौन पूर्वज आपका बताया है राम के बारे में? ज़रा बताइए तो हमें। अब फैमिली हो गया, फैमिली से पहले जो उनकी रही होगी सर, उनके भी जो रहे होंगे ऐसे सर। कहाँ से राम के बारे में किसी राम के मंदिर में जाना आपके 2-3 पीढ़ी पहले अलाउ था? हाँ सर था। अच्छा, कब से आपके यहाँ जा रहे हैं लोग राम मंदिर में? कितने पीढ़ी पहले से? सर जहाँ तक मुझे याद है सर, दादा के जो दादाजी थे तब से मुझे याद है सर। उसके पहले का मुझे अच्छा जानकारी नहीं है, मैंने पूछा नहीं सर। कौन-सी जी नहीं सदी में सर। थे वैसे आपके परदादा कौन-सी सदी के थे? मतलब कितना समय रहा होगा कालखंड? सर देश आजाद होने से पहले सर। मतलब 1950-50 जब बाबा साहब दिला दिए थे कि जो बहुजन समाज के लोग भी मंदिर में जा सकते हैं, जब कानून पारित हो चुका था, तभी से ना आप बोल रहे हैं? सर इतना जानकारी नहीं है लेकिन सर 50 कैसे नहीं सर, इससे पहले सर शायद। अच्छा उससे पहले भी? तो आप तो बड़े जी सर। स्पेशल कैटेगरी के थे कि आपको तो ब्राह्मण बुला के मंदिर में भी बुला ले रहा था, बाकी लोगों को लात और धक्के मार के बाहर भेजा दे रहा था। सर पता नहीं सर लेकिन जाते थे सर। अच्छा जाते थे, आप कन्फर्म हैं? जी सर। क्योंकि अच्छा सर ऐसा कौन से राम बताया है ना उन्होंने। अच्छा बताया है ना, गए थोड़े ही जी होंगे, वो सर। तो बाबा साहब दिलवाएँ तब। उससे पहले तो जब पानी पिए थे, जब जी जब सर पानी मैंने पीने पढ़ा का है सर। आंदोलन चला था, अब सुन लीजिए कानून तो बन गया, कानून तो बन गया। जब वो पिए उसके बाद से किसी ने हल्ला कर दिया कि इसके बाद से जितने भी अछूत हैं, ये सब मंदिर में घुसेंगे। जैसे ही हल्ला हुआ तो सारे ठाकुर और ब्राह्मण जो हैं लाठी लठ लेके आए थे। जितना भी एससी वर्ग के उस समय लोग थे, सबको दे लाठी मार-मार के सर फोड़ दिए थे। और आप बता रहे हैं कि आपके जो दादा-परदादा थे, वो मंदिर में घुस जाते थे। हुँ? तो सर ये अभी जानकारी मतलब है ना आपको? सर जो अभी ब्राह्मण है वो संविधान को मानते हुँ। हैं। कहाँ मानते हैं? मानते रहते तो आप आपको भाई मानते हैं आपको? मतलब सर मंदिर तब नहीं जाने देना चाहिए उनको अभी भी। हम तो पूछ रहे हैं कि आप तो कहाँ जाने दे रहे हैं? अभी मुर्मू जी गई थी तो कहाँ भीतर गर्भगृह में घुसने दिया? सर उनका कुछ घुसने कारण दिया रहा था? होगा इसलिए नहीं अंदर गई होंगी सर। क्या कारण था ज़रा बताइए तो हमें? सर क्या कोई कारण था? प्रेसिडेंट को सर कैसे रोक सकता है, वो भी सर य प्रेसिडेंट। हम कोई आम इंसान यही जाए फिर भी सर जा सकता है। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से रोक दिया? आप बताइए ना हमें, बता पाएँगे आप? क्या नहीं सर। कारण रहा होगा? सर इतने नहीं डिटेल ब में सर मैंने जानकारी नहीं ली है। अच्छा इतने डिटेल में आपने जानकारी नहीं ली है। कोई बात नहीं, आपने नहीं ली है तो हम आपको जानकारी दिलाएँगे। जानकारी दिलाना ही तो हमारा काम है ना, हम आपको जानकारी दिलाते हैं। ये लीजिए आप, दिख रहा है ये? सर अभी सर हुआ है। झाड़ू करके आगे आगे जाएगा फिर जगन्नाथ जी निकलेंगे ग्रुप में जिसको इनवाइट करेंगे वो आके हिंदू ही जा सकते। कैसे जा सकते? जिसको हम आदिवासी हो, दलित हो, छोटे जाति हो, ब्राह्मण हो, कोई हिंदू ही जा सकते। कैसे जा सकते? हाँ, सुनिए ये जिस मंदिर में गई थीं, उस मंदिर का जगन्नाथ। पुजारी है हाँ, जगन्नाथ। वो कह रहा है कि हिंदू हो, आदिवासी हो, दलित हो, कोई भी हो, सब मंदिर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन कैसे जा सकते हैं, ज़रा प्रोसीजर सुनिए कब आपको अंदर जाने देगा। जिसको हम जाके वर्ण करेंगे महाराज के स्वरूप में, जिसको इनवाइट करेंगे वो आके अंदर जाके भगवान को प्रार्थना करके पूजा करके फिर झाड़ू करके आगे आगे जाएगा फिर जगन्नाथ जी निकलेंगे। सुन लिए? क्या सर ये कहा? झाड़ू करके आगे आगे जिस जाएगा क्या? हाँ, झाड़ू करके। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति जो हैं उनको भीतर इसीलिए नहीं जाने दिया कि वो भीतर जाएँगी तो वो झाड़ू नहीं करेंगी। तो जो झाड़ू करेगा उसी को भीतर जाने देगा। अब ये बताइए कि ये कौन-सा नियम है कि कोई व्यक्ति गया तो भीतर गर्भगृह में गया उसको झाड़ू-पोछा ही करना पड़ेगा? ये कौन-सा नियम है? उसी मंदिर में दिखाया गया कि मंदिर में जो और अदर जो जनरल वर्ग के जो ब्राह्मण थे, वो सब गए थे तो भीतर भी जाके नज़दीक से जाके प्रार्थना किए थे, वो भी कोरोना काल में, मुँह पे जी मास्क सर वो लगा-लगा मैंने के देखा। भीतर घुस के। तो देखा ये सर मैंने। बताइए इसकी जो है इतनी हिम्मत है कि ये बोल रहा है कि जो झाड़ू-पोछा भीतर आके करेगा उसी को भीतर घुसने देंगे, नहीं तो बाहर से करके जाओ निकल लो, राष्ट्रपति को। और आप बोल रहे हैं कि कैसे कहाँ है? अरे आज के समय में सोच लीजिए राष्ट्रपति मुर्मू जी को भीतर नहीं घुसने दिया और किस दिन? उसमें भी कंडीशन है, बोल रहा है कि जो झाड़ू मारेगा, ये बताएगा कि वो जो गए थे सब जो जनरल वर्ग से ब्राह्मण थे वो भीतर झाड़ू मारे थे, जगन्नाथ के वो निकाले थे।
ये बताएगा ये? यहाँ नहीं से सर। साफ-साफ पता चलता है कि ये बंदा साफ-साफ इस बात को कह रहा है, कि ये तय करते हैं कि कौन भीतर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। बोला जी कि सर, हम जिसको महाराज हाँ के रूप बोलिए। में इनवाइट करेंगे। और राष्ट्रपति सुनिए। जो आए थे वो अपने व्यक्तिगत हिसाब से आए थे, हुँ, अपनी उनकी बर्थडे था, वो व्यक्तिगत हिसाब से आए थे भगवान के हुँ, आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो क्यों अच्छा। अंदर जाएंगे? हाँ, ये बोल रहा है क्यों अंदर जाएँगे? अभी बोला है कि ये जिसको बुलाएगा वो अंदर जाएँगे या झाड़ू-पोछा मार के जाएँगे। अब कह रहा है कि राष्ट्रपति आए थे अपने व्यक्तिगत। अरे तो व्यक्तिगत आए थे, तुम्हारे द्वार पर कोई आएगा, तुम उसको भीतर ही नहीं ले जाओगे? एक बार कहोगे भी नहीं कि आइए भीतर आइए? जब तुमने नियम ही बना रखा है कि भाई देखिए भाई आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। जब ये नियम बना रखा है कि ये बुलाएगा तभी कोई भीतर जाएगा, फिर कह रहा है कि वो क्यों भीतर जाएँगे? अपने व्यक्तिगत कारण से। अरे तो मंदिर में कौन व्यक्ति व्यक्तिगत कारण से गया था? तुमसे मिलने गई थी क्या? हैं? तुमसे मिलने गई थी? भगवान के पास गई थी तो तुम एक बार इनवाइट नहीं किया भीतर जाने के लिए? और सुनिए। इसलिए वो अंदर नहीं जाए, लेकिन जो भी हाँ, फिल्टर किया गया अंदर छोड़े नहीं, ये कोई छोड़ने का नहीं, अच्छा, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन जिसको हम अच्छा, वर्ण करेंगे वही जाएगा और दूसरा हाँ, आदमी नहीं जाएगा। कोई हाँ, जाएगा ये रथ यात्रा के दिन जाएगा और दूसरा दिन अच्छा, वही अगर राष्ट्रपति आएंगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब हाँ, सुन लिया? कह रहा है कि जिस दिन रथ यात्रा होगा उसी दिन जाने देगा और उसके अगले दिन भी राष्ट्रपति आ जाएँगे, उनको भी नहीं जाने देगा। मतलब रथ यात्रा के बाद राष्ट्रपति भी आएँगे तो भी उनको घुसने नहीं देगा, इसकी हिम्मत देखिए। और आप कहानी बता रहे थे उस समय कि ब्राह्मण जो है आपको भीतर घुसने दे रहा था। अरे! ये तो बाबा साहब नियम कानून बना के गए हैं, आंदोलन किए हैं, तब जाके हक मिला है आपको मंदिर में जाने का। और आप सोच रहे हैं कि आप आके यहाँ राम-राम कर रहे हैं। वैसे राम का कौन-सा मंदिर था ज़रा बताइए तो हमें? कौन-सा राम का मंदिर है, जिसके यहाँ आपके लोग जाते थे? सर मेरे मतलब जिले में सर है, जहाँ मैं रहता हूँ। सर वहाँ एक मतलब शिवलिंग भी है ना सर, तो सर जब हुँ, से मैं हूँ सर, उस पे सर शिवलिंग पे मंदिर बनाने की कोशिश की गई सर, मतलब हुँ। एक छत, तो सर 2-3 बार कोशिश की गई सर, वो गिर गया अपने आप, बना ही नहीं। अब बताइए, आपका शिवलिंग पर भगवान के बनाने जा रहे हैं वही गिर जा रहा है? हैं? भगवान ही भगवान को नहीं सपोर्ट कर रहा है। आप जो हैं बाबा साहब को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उधर भगवान भगवान को नहीं सपोर्ट कर रहा है। अब ब्राह्मण ब्राह्मण को तो ज़रूर सपोर्ट कर रहा है भई। आपके राम का मंदिर अब बनने जा रहा है। अच्छा ज़मीन की खुदाई से एक भी राम का मूर्ति मिला है? सर जो शिवलिंग ज़मीन है की वहाँ पे खुदाई से एक सर, भी राम का मंदिर मिला है या राम का मूर्ति मिला है, सर ज़मीन की जो वहाँ खुदाई पे से? सर जो वहाँ पे शिवलिंग है सर वो खुदाई से ही मिला हुँ। था। अरे भाई तो खुदाई से मिला वो आप कह रहे हैं ना कि खुदाई से मिला। भारत में नहीं कोई सर जो शिवलिंग-विवलिंग नहीं ब कोई जो शिवलिंग-विवलिंग नहीं बनता है, वो सब बुद्धिस्ट की मनौती स्तूप हैं। भारत में जितने पुराने जिसको ये शिवलिंग-शिवलिंग कहते हैं, आप जाके ध्यान से देखिएगा, सब पे चित्र बना होगा। इंसान का चित्र बना नहीं सर होगा, चिप बुद्ध की नहीं है सर आकृति वो बनी कुछ। होगी। हाँ, तो नहीं सर वो प्लेन है पूरा। वो पुराना नहीं है, वो नया है फिर। सर नया तो नहीं है सर। कितना साल पुराना है बताइए? सर उसको हो गया होगा सर 100 साल से सर ज़्यादा हो गया होगा। अरे! तो 100 साल से ज़्यादा हो गया होगा तो इधर 200 चा 300-400 साल से तो पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। पुराने कहने का मतलब कि 500 साल से जो पुराने हैं, 500-600 ब साल से जो पुराने हैं, जब मुगल लेकिन मुस्लिम सर के वो मिला तो आने सर के 100 साल ड्यूरेशन से पहले जो ही। पहले के हैं, वो सारे बुद्धिस्ट के हुआ करते थे। यहाँ पे ये मतलब है, आप समझ नहीं रहे हैं। चलिए मुद्दे पर आइए, बताइए कि राम का कोई खुदाई से मिला है कोई मूर्ति? राम जी का सर नहीं सर। बुद्ध का खुदाई से मिला है? हाँ सर मिला है। अच्छा जी। बुध का ही मिलता है सर। बुध का ही मिलता है, फिर भी आपको राम-राम ही करना है ना? सर अब किसी ने बताया नहीं बुध के बारे में सर। बचपन से सर सुनते आ रहे हैं। तो अब राम, सुन लिए शिव। ना, अब तो सुन लिए ना, अब तो जान गए ना। अच्छा ये बताइए कि राम की इतनी आप पूजा किए हैं, आपके घर परिवार वाले पूजा किए हैं, आपका जी कितना सर। भला हुआ राम की पूजा करने से? भला सर उतना कुछ नहीं हुआ सर। हुँ, नहीं हुआ सर उतना कुछ कुछ नहीं खास। हुआ। ना। अच्छा। अच्छा मान लीजिए कि जो राम के पुजारी जो मंदिर में पुजारी बैठा है या जो नया राम मंदिर बन रहा है उसके जो ट्रस्टी हैं, उसके जो पुजारी हैं, उनको हुँ, राम का मूर्ति बनेगा तो उनको फ़ायदा होगा? बहुत होगा सर। अच्छा, आपको नहीं फ़ायदा होगा राम का मंदिर बनेगा तो? सर हमें क्या फ़ायदा होगा? हम तो सर जाएँगे, दर्शन करके चले आएँगे। अच्छा उनको क्या फ़ायदा होगा? सर वो सब वहाँ रहेंगे मंदिर में सर, उनको मिलेगा सर, पैसे मिलेंगे।
फिर उनके बाल-बच्चे होंगे, उनको भी वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, वो भी पुजारी बन जाएँगे, है ना? क्यों हिंदू जी? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी सर, आवाज़ नहीं सर आ रहा था। अच्छा, अच्छा, अब आ गया ना? तो अब ये जी सर। बताइए हुँ, अब ये बताइए कि जब आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप जो है वहाँ पर जाकर चढ़ावा ही चढ़ाएँगे, वो पैसा राम के पास जाएगा? नहीं है, नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा वो पैसा? सर या तो पुजारी भी कुछ रखेगा सर, या टैक्स जो सरकार रखेगी। अब सरकार जो करे सर, क्या काम अच्छा जी। करती है सर। नहीं, सरकार हुँ, सरकार क्या पैसा रखेगी? वहाँ पे इतनी बड़ी कमेटी है, उसका रिकंस्ट्रक्शन, इसका, उसका खर्चा-वर्चा वो तो जाएगा ट्रस्टियों के पास जाएगा ना, जो उसके ट्रस्ट बनाए हैं, उनके पास जाएगा, वो पैसे का इस्तेमाल करेंगे, क्या पुजारियों पता को सर किसी वेतन के देंगे। भलाई के लिए हुँ, सर कुछ काम भी शायद सब कर दें अच्छा, शायद, अच्छा। तो तो अच्छा किसकी रहेगा। भलाई? भलाई किसकी भलाई? आपकी सर क्यों जैसे नहीं कि भलाई? कोई जब आप गए हुँ, वहाँ पे, हुँ, तो आप पैसा देकर आए वहाँ पे, तो वो पैसा लेके कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे की भलाई अगर कर भी देता है, तो आप वही काम आप क्यों नहीं किए? तीसरा व्यक्ति थोड़े जानेगा कि ये पैसा आपका है या आप जैसे लोगों का है, वो तो जानेगा कि पंडित जी उसके लिए किए हैं, तो वहाँ तो पंडित जी क्रेडिट ले गए। आप क्यों नहीं हैं वहाँ पे? जहाँ पे पैसे का मुद्दा है, जहाँ पे पैसे मिलने हैं, जिससे आपकी स्थिति सुधरनी है, वहाँ पे आप क्यों नहीं हैं? अच्छा, राम मंदिर की जो लड़ाई हुई थी, राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ, हुँ। उसमें इतनी जो भीड़ जाती थी, उसमें कौन-कौन से जाति के लोग ज़्यादा रहते थे? सर एससी, ओबीसी रहते थे ना? जनरल तो के सर जब रहते भी होंगे शायद तो कम, क्या पता नहीं सर। सिर्फ़ लीडर रहते थे, वो कम रहते जी थे, सर। लीडर रहते थे। हुँ, तो इतनी पूरे एससी ओबीसी इतना जाके संघर्ष किया, अब मंदिर बन गया, तो मलाई तो बैठ के वो खा रहा है। आपको जनरल क्या सर। मिला? आपको क्या मिला? घंटा हमें ही तो क्या मिला मिला था ना सर, जाइएगा कुछ नहीं। बजाने के लिए। हुँ? और क्या। तो फिर यहाँ पे राम, राम आप क्यों कर रहे थे? अब सुनिए मैं क्यों जय भीम कह रहा था। मैं इसलिए बताइए जय सर। भीम कह रहा था कि ये वो जय भीम हैं जो आपको भी हक दिलाएँ कि आप भी वहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो पहले वो देख के आपको लाठी से मार के भगा देता। समझ रहे हैं ना? लाठी से आपको लठट देता और कोई आपका सुनने वाला नहीं रहता। मुँह फोड़ देता, घर के लोग आते कि ये कैसे मारा, उनको भी मार-पीट देता, कोई एक सिंगल बोलने वाला नहीं था। आप जाते वो पुलिस के पास जाते हैं कि इसने हमको मारा, वो भी आपको 2-4 डंडा देके भगा देता, भाग यहाँ से, हैं? और वो पंडित जी करके उन वो भी पाँव लागू कर देता। आपकी कोई सुनता तक नहीं। तो आपकी भी बात सुनने की, आपको भी वहाँ जाने की, आप भी उनके साथ मिल के बैठ सके, आप भी उस स्कूल में पढ़ सके जहाँ वो पढ़ता है, ये हक उस व्यक्ति ने दिलवाया, उस व्यक्ति के लिए मैं सम्मान देता हूँ, जय भीम कहता हूँ। लेकिन आप उसके लिए राम-राम कह रहे थे, जो आपका नहीं, उसके नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणों का भला हो रहा है, पंडित पुजारियों का भला हो रहा है, उनका आप जाके वाह-वाही कर रहे हैं, यहाँ पे भी आके। जो आपको हक अधिकार दिलाने की बात कर रहा है, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बात करना शुरू कीजिए ना, आप वो कीजिए ना कि जिससे आपको फ़ायदा हो। अब बताएँ ब्राह्मण कितना चतुर चालाक है कि वो अपनी बात तो कह ही रहा है, आपसे भी वो अपनी ही बात कहवा रहा है। और आप हैं कि आप अपनी भी बात अपने खुद नहीं कह रहे हैं, आप भी उसी की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी-अपनी आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए हिंदू। करेंगे सर। करेंगे ना? हुँ। तो आपको क्या क्या लगता है आपको कि जय भीम आपसे कहिएगा या राम राम कहिएगा? सर जय भीम। क्या चीज़ कहना सही है? हुँ, सर जय भीम भी सही है सर, कुछ सही है ना? बुराई थोड़ी है सर। बुराई नहीं है बुराई सर। नहीं है ना? तो अब आगे से ना खुल के सीना ठोक के कहा कीजिए जय भीम। जब कहिएगा ना तब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। सर दोनों नहीं आपके कह अंदर सकते। जब दोनों कहिएगा तो आप दूसरे की काहे दावेदारी ले रहे हैं? वो एक कहानी सुने हैं ना बलि वाला रामायण में? एक बलि था वो क्या करता था कि जो भी उससे लड़ने जाता था उसका आधा शक्ति ले लेता था। सुने हैं जी ना? सर, बहुत सुना है। सारी रामायण की कहानी है। अब सुना है सर। बताइए उसके पास पहले से ताकत है। आप गए आप भी राम-राम कह रहे हैं आपकी आधी शक्ति तो पहले ही ले लिया। आप उससे जीत पाएँगे? जिसके पास पहले से ताकत हो प्लस आपकी आधा शक्ति ले लिया, आप उससे जीत नहीं, पाएँगे? नहीं। बताइए। तो नहीं जीत पाएँगे तो आप अपनी आधा शक्ति उसका क्यों लेकर ढो रहे हैं? आप अपना बुलंद कीजिए ना, जय भीम।
संगठित होइए ना, अपने संगठनों से जुड़िए ना। आप कहाँ सर लेकिन इधर-उधर सर भटक रहे हैं? जय भीम वाले सर भी सर इस्लाम को सर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सर, मैंने देखा सर। अच्छा, अच्छा तो आपको इस्लाम से दिक्कत है? सर वो भी तो भगवान को मानते हैं, अल्लाह को, कौन वो इस्लाम। अल्लाह को मानते हैं तो जय भीम देखें, जय भीम वाले अल्लाह को नहीं मानते हैं। सर वो है ना ये सर, बा क्या नाम है उनका सर? सर चंद्रशेखर रावण करके नाम है सर। अरे तो चंद्रशेखर करके रण है, तो आप ये भी तो देखिए कि जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी लड़के-लड़कियों पर जो बातें होती हैं, उनकी आवाज़ कौन उठाने जाता है? उन पर किसी भी तरह का कोई भी कहीं पे दिक्कत हुआ, बताइए कितना नेता आए थे आपके? राम-राम कहने वाले कितना नेता लोग गए थे बचाने के लिए, उन लड़के-लड़कियों पर उस पर करने के लिए? आप बताएँगे, एक भी नाम बताएँगे जिन्होंने सर गए कहाँ हों पे? उनको बचाने के लिए? कहीं सर पे भी कहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि अभी राजस्थान में एक लड़का जब थप्पड़ मार दिया और पानी घड़े का मटका पी रहा था तो मटके से पानी पीने गया था तो मर ही गया। कौन गया था वहाँ पे? एक लड़के का मूंछ रखने पर उसको गोली मार दिए सब। वहाँ पे गए थे चंद्रशेखर। फिर वहाँ पे जब अभी जो 2 लड़कियों को रातों-रात जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। उनका रेप हुआ था, फिर जला के खत्म कर दिया। कौन गया था वहाँ पे? फिर यहाँ पे अभी जो महिलाएँ थी, लड़कियाँ थी, ओलंपिक चैंपियंस जो थीं, उन सब का जो था, वहाँ पे कौन गया था वो? आपके कहाँ थे राम-राम वाले लोग? बताइए। आपके राम-राम वाले लोग कहीं क्यों नहीं जाते हैं? जहाँ पे वंचित समाज की, शोषित समाज के जहाँ बच्चे-बच्चियों का जहाँ अपराध होता है, वहाँ पे तो नहीं दिखाई देते हैं। वो तो मंदिर में बैठ के राम-राम कर रहे हैं, आप भी राम-राम यहाँ कर रहे हैं। आपके समाज के लोगों के साथ कहीं लड़कियाँ जाती हैं, कोई उनका चुनरी-वुनरी कुछ खींच लिया, कहीं कुछ कर दिया, गलत-सलत कर दिया, तब उनके साथ कौन खड़ा होता है? बताइए। राम-राम वाले आते हैं, वो तो उल्टे जो है, जो कोई अपराध किया है, उस अपराधियों के साथ खड़े पाए गए हैं। बहुत से ऐसे केस देखे जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए ना कि जो व्यक्ति जिन लोगों के साथ, जिस शोषित वंचित समाज के साथ खड़ा है, आपको उससे दिक्कत है। भाई ये बताइए लेकिन कि जितने अभी गए थे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में, वहाँ पे हुँ, पत्रकार ने पूछ लिया उनसे कि भारत में जो मुस्लिम्स हैं उन पर क्या चीज़ चल रहा है उससे रिलेटेड कितना बवाला हुआ था। उसके बाद से प्रधानमंत्री क्या किए थे, गए थे कुछ मुस्लिम मस्जिद के जो मौलवी-वौलवी थे वहाँ गए थे। उनसे मिले-जुले फ़ोटो-वोटो खिंचवा के शेयर किए। किए थे कि नहीं किए थे? किए थे सर। आपके संघ के जो हैं वो जाके जामा मस्जिद और पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमान भी जो हैं हमारे ही डीएनए के लोग हैं। ऐसा-ऐसा जाके बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि जिनको आप राम-राम कह रहे हैं, वो लोग जाके खुद मिल रहा है और हमारे समाज के लिए जो हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है वो भी अगर किसी से मिल लिया तो उससे आपको दिक्कत हो गया। ऊ जाके मिल रहा है जिसका राम-राम करके ऊ जाके मिल रहा है उससे नहीं दिक्कत है। लेकिन अपने समाज के लोग अगर जाके मिल लिए तो उससे दिक्कत हो गया आपको। ये राजनीति आपको नहीं समझ में आती है? सर उन्होंने बोला कि इस्लाम को सर कोई गलत साबित कर दे, तो मैं सर उसको हुँ। मान जाऊँगा। तो अरे चंद्रशेखर भाई, रावण जी ने बोला। आप सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुन के आए हैं ना? नहीं सर उनका वीडियो है सर मेरे पास, लेकिन सर अरे अब दिखा भाई, जेल की जेल में कितने साल पहले का है? कितने साल पहले का है? सर अभी मतलब कुछ साल हुए हुँ, होंगे। कुछ साल हुए होंगे, वो बहुत पुरानी वीडियो है नहीं सर और पुरानी वहाँ वीडियो पे नहीं है सर। अरे भाई पुरानी वीडियो है, सुनिए मैं बताता हूँ आपका चक्कर। मैं जब से बना रहा हूँ, जब से वीडियो मैं यहाँ पे मुझे तो बनाए हुए 4 साल हो गए यहाँ पे। उससे पहले बहुत पहले का वीडियो है। जब मैं बनाता था तो सब आके बोलते थे कि देखो चंद्रशेखर आज़ाद ये करते हैं, वो करते हैं, तब मैं उनको जानता तक भी नहीं था। तब मैं पता लगाना शुरू किया कि भाई कौन व्यक्ति हैं, तब मुझे पता चला। अब देखें आप यहाँ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इस्लाम को गलत साबित करना। ये बताइए अगर इस्लाम गलत होता, तो आपके जो बड़े-बड़े आला अफ़सरान जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री और ये लोग हैं, ये क्यों जा रहे हैं फिर वहाँ पे? अगर वो गलत है तो? बताइए क्यों जा रहे हैं? किसी गलत का साथ देने जाना गलत हुआ ना फिर। नहीं सर आपके हाँ हिसाब से जी। कोई मतलब भगवान है ही नहीं, तो सर वो तो गलत ही हुआ। अरे तो भाई जिनके इस्लाम हिसाब से नहीं हाँ जी। है, जो जी जो सर। राम को मानते हैं उनके हिसाब से तो अल्लाह भी नहीं है, जो अल्लाह को मानते हैं उनके हिसाब से राम भी नहीं है। नहीं है फिर भी सर। वो तो जा रहे हैं ना मिलने। तो आप हाँ, जो हैं जाहिर सी अच्छा आप किस समुदाय से आते हैं? पहले ये क्लियर कीजिए। सर ये एसटी कैटेगरी से आता हूँ सर हिंदू। आप एससी हिंदू से आते हैं। आप ज़रा सोचिए, आप एससी हो रहे हैं और अगर एससी समुदाय का कोई व्यक्ति मुस्लिम से मिल रहा है तो आपको दिक्कत है। वही जनरल वर्ग का जो राम-राम कह रहा है वो जाके मिल रहा है तब आपको नहीं दिक्कत है। सर दिक्कत नहीं है अभी सर, लेकिन सर अब एक चीज़ और बताइए मुझे, अभी जी सर। भारत में जो तेल आता है, हुँ। जो पेट्रोल खरीदी जाती है, कौन-सा देश आपको देता है पेट्रोल? सर वो क्या नाम
सऊदी अरेबिया। अगर वो गलत हैं, अगर वो गलत हैं, आप काहे ले रहे हैं भाई? किसी गलत से कुछ चीज़ें लेना गलत काम है कि नहीं है? अच्छा एक चीज़ और बताइए, भारत में जितने किशमिश, खजूर-वजूर और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ये जो रास्ते आते हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान से आते हैं, जब वहाँ पे तालिबान दोबारा कब्ज़ा कर लिया, तब भारत ने काहे नहीं संबंध छोड़ दिया उससे? कि हम भाई आपसे संबंध छोड़ते हैं, आप तालिबान बड़ा गलत किए हैं। आप लोगों ने तो बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी, फिर भी उससे काहे नहीं संबंध तोड़ा गया? बताइए? सर भाईचारा तो रखना ही पड़ेगा सर, काम तो निकाल रहे हैं भाईचारा सर। काम निकालना है, काम निकालना है। जब ये बात आपको समझ में आ रही है, तो ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है कि जो पॉलिटिकल लीडर होगा, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी भी अगर किसी से मिल रहे हैं, तो उनको भी तो वोट-वोट लेने होंगे, उनके भी तो अपने राजनीतिक मंसूबे होंगे। तो सर हिंदुओं से नहीं दूसरों का लेना है वो। या आपके लोगों को हिंदुओं से नहीं लेना है, जो मुस्लिमों से जाके मिल रहे हैं? सर मैं उनको कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी को, सर हिंदुओं से नहीं लेना है, अरे वो तो भाई सर गलत हिन हि बोलते हैं, सही क बोलेंगे क्यों सर गलत उनको भी बोलते हैं? कोई सर आप साथ दे उनको सर। वोट देंगे? आप उनको वोट देंगे? नहीं सर मैं योगी जी को दूंगा। किसको दूँगा? योगी जी। अच्छा आप कौन से क्षेत्र में हैं? सर मैं यूपी। यूपी के कौन से क्षेत्र में? ईस्ट में, वेस्ट में, किस में आते हैं? सर योगी जी के खास खास शहर है। अच्छा गोरखपुर से हैं, जी सर। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ बताइए गोरखपुर मंदिर में तो आप गए होंगे? गोरखनाथ। हाँ, गोरखनाथ मंदिर में, वही गोरखपुर मंदिर या गोरखनाथ मंदिर उसी को कहा जाता है। बताइए सर। ये बताइए कि जो गोरखनाथ मंदिर है, उसका जो हम्म, पुजारी है, वो ब्राह्मण क्यों नहीं बनता है? नहीं जानकारी है सर। नहीं जानकारी है, बताइए। आपको इस बात की नहीं जानकारी है कि जहाँ के जिसको आप वोट देने की बात कर रहे हैं, उस मंदिर में, उस टेम्पल में आज तक किसी ब्राह्मण को घुसने नहीं दिया गया पुजारी बन के, सर मैं पहली बार हैं? सुन रहा हूँ सर। बताइए आप पहली बार सुन रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप हर चीज़ ही पहली बार सुन रहे हैं और आप कहाँ से वोट देंगे? आप जो है एससी होकर किसी एससी कैंडिडेट को क्योंकि मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी शायद यूपी वेस्ट के हैं और उधर के इलाकों में उनका वो रहा होगा। सर उन्होंने आप ना थोड़ा गोरखपुर और से सांसद उन्होंने हाँ, सर गोरखपुर से हाँ। सांसद का चुनाव सर लड़ा था, 4,500 वोट हुँ, सर मिले थे। सर इतना हुँ, जानकारी हुँ। है सर थोड़ा बहुत। अब ये हम्म। बताइए ब्राह्मण जो है ब्राह्मण को वोट देता है या एससी को देता है? सर जब अगर मायावती ब्राह्मण जी के सर आई सामने थी, सर जब मायावती अरे जी वो आई थी तो सर उनको सर दिया होगा ब्राह्मण ने भी कैसे पता शायद। चला आपको कि उसने दिया होगा? कैसे पता चला आपको? कैसे कैसे कोई जीत जाएगा। कितनी जनसंख्या है ब्राह्मण की? कम है सर, फिर भी सर दिया होगा तभी ना। नहीं कम है जी मतलब ब्राह्मण किसी को वोट देगा तभी वो पार्टी जीतती है। सर ऐसा नहीं है, मतलब सर दिया होगा फिर भी तभी ना सर। अरे भाई हम ये दिया होगा कहानी मत कहिए। मैं पूछ रहा सर हूँ केवल ब्राह्मण ऐसी किसी को केवल एससी नहीं, अगर ब्राह्मण वोट देगा तभी कोई जीतेगा मेरा ये सवाल है। नहीं, सब देंगे नहीं ना? तो नहीं। हाँ। चलो ठीक है। अब एक सिंपल सा सवाल यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप इस बात को कि अगर कोई ठाकुर है और उसके सामने कोई ठाकुर उसका भाई उठ गया और एक एससी उठा, वो किसको वोट देगा? ठाकुर को या एससी को? सर वो ठाकुर का ही देगा सर। ठाकुर को देगा। अच्छा मान जी सर। लीजिए कि जो आप अभी बात कर रहे थे कि मायावती जी उठी थी, ये ब्राह्मणों ने भी कुछ उनको वोट दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर वहीं पे ब्राह्मण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए उठा होता, तो ब्राह्मण जो है उनको बहन जी को देता या ब्राह्मण को देता? सर नहीं कुछ कह सकता सर। हुँ? सर नहीं कुछ कह सकता सर इस पे मैं। नहीं आप कह नहीं सकते हैं। अगर एससी हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आप सर अगर मैं ब्राह्मण हैं, एससी हूँ सर नकली तो नकली एससी बन के आए हैं, नकली एससी बन के आए हैं, तब आप कन्फ्यूज़ में रहेंगे। याद सर रखिएगा। अगर सर अगर मैं हाँ, एससी हूँ सर तो ये नहीं देखूंगा सर हुँ। एससी को भी दूं सर, मैं जो ये जनरल आप का रहेगा करेंगे। उसको भी दे सकता हूँ, ये ओबीसी सिर्फ़ को भी दे सकता सुनिए, ये सिर्फ़ हूँ। जी सर। आप करेंगे इसीलिए एससी समाज आज तक पीछे है। समझ रहे हैं ना? एससी समाज के पीछे होने का कारण ये है कि बाबा साहब को भी समस्त जो एससी एसटी समुदाय था, ओबीसी समुदाय था, वो भी बाबा साहब को वोट नहीं करता था। वो भी वहीं जाके दूसरों को ही वोट देता था, बाबा साहब को नहीं वोट करता था सभी लोग। आज भी आप यही करते हैं, सभी लोग यही करते हैं। अपने समाज का कैंडिडेट जब उठता है तो आप लोग उसको नहीं देते हैं। आप बात करते हैं कि उसको देंगे, किसी और को देंगे, जो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं कर रहा है। मैं ये सर नहीं कह फायदा रहा हूँ सर। कि सुनिए, अच्छा क्या फ़ायदा हो रहा है ज़रा वो भी बता दीजिए? सर आप सिटी में कभी आइए सर, जो सर योगी जी का सिटी है सर, तो बहुत अरे सर विकास हुआ है, तो पहले अरे ऐसा हम कुछ भी नहीं था सर। हाँ, बताइए बताइए ना आप, बताइए कि क्या फ़ायदा क्या मिल रहा है वो बताइए? सर गोरखपुर सर पहले सर बहुत पीछे था सर। हाँ, तो कुछ साल पहले का सर मैं बता रहा हूँ सर, कुछ साल पहले की बात। हुँ, और अच्छा अभी जी। सर बहुत सर आ गया है, तो सब सुविधा है सर। हुँ,
सर अच्छे रोड क्या बन गए हैं क्या सर, क्या कितने गाँव-गाँव में। अच्छा, गाँव-गाँव में क्या चीज़ बन गया है? सर रोड अच्छे हैं सर। जी सर। पहले रोड तो सर एम्स रोड तो सर नहीं पहले भी था। अच्छे थे। गोरखपुर का तो पहले से ही वो प्लॉटेड क्या? था कि वहाँ पे एम्स बनेगा और वहाँ के सर तो पहले वहाँ एम्स सर नहीं हॉस्पिटल था सर पहले से ही पहले। फ़ेमस सर थे। पहले वहाँ गन्ना फैक्ट्री सर। सर गन्ना हुँ। का फार्म था सर वहाँ पे पहले। गन्ने का सर अच्छा, ए फार्म। 1 मिनट, 1 मिनट, ज़रा कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं, वो ज़रा सुपर चैट्स आ रहे हैं, वो ज़रा ले लूँ मैं आप देखें, एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना समर्थन करता हूँ, ना विरोध करता हूँ। आपसे भी जितनी बात हुई है, मेरा ये कोई कतई भी मकसद नहीं है कि आप इस पार्टी को ही वोट दीजिए, उसको मत दीजिए या उनको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ये भी मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं राजनीतिक में बिल्कुल भी कतई इन मुद्दों पर नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ़ आपसे जानना चाह रहा था कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो एससी समुदाय के भी लोग हैं, वो इतने ज़्यादा सेक्युलर हैं कि वो अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते हैं। पर यही चीज़ की कमी आपको दूसरे अदर कास्ट में देखने को मिलती है। अगर कोई ठाकुर समुदाय का होगा, जब उसे पता चलेगा कि हम अगर ठाकुर होगा, अगर उसको हम वोट देंगे, ये प्रधानमंत्री बनेगा, तो उनको लगता है कि हमारी जाति को फ़ायदा होगा। हर व्यक्ति अपने जाति का फ़ायदा को देखकर अपने को वोट देती है। ओबीसी की भी कास्ट में अगर आप देखेंगे जिसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये अपने जाति का मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको वोट देंगे तो वो अपनी-अपनी जातियों को वोट देगी। पर ये भावना क्या समस्त बहुजन वर्ग के जितनी भी जातियाँ हैं एससी-एसटी उनमें ये भावना है? नहीं है। ये बात इसीलिए मैं इनसे डिस्कशन करना चाह रहा था, अन्यथा मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अब कुछ जो है यहाँ पे सुपर चैट्स आए हैं वो देख लेते हैं और यहाँ पे रेबल फॉर ट्रूथ जो हैं हिंदी वो ये लिखते हैं ललित गिरी उड़ीसा में एक्सकवेशन में बुद्ध एंड जगन्नाथ की मूर्ति मिला है बट हिस्टोरियंस इस बात को छुपा रहे हैं कि जगन्नाथ बुद्धिस्ट ओरिजिन है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। नीरज जी लिखते हैं एसजे सर इस छछूंदर को इतना समय मत दिया करो। नहीं, ऐसे शब्दावली नहीं इस्तेमाल करते हैं। इनको तो मैं बस सिर्फ़ समय दे रहा था, इनको मैं थोड़ा टटोल रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब तक आप किसी को नहीं जानेंगे ना, अंदर से नहीं जानेंगे और ऐसा थोड़े है कि ये एक पीस हैं। इनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना, इनकी भी थोड़ा सुनिए ना, क्यों हैं? कहाँ पे हैं? क्या सोच रहे हैं? इनकी सोच क्या है? जब तक आप नहीं जानेंगे दवा कहाँ से देंगे आप? तो सुनिए एक बार, जानना तो ज़रूरी है ना इनके अंदर भी क्या चल रहा है। ऋषिकेश गौतम लिखते हैं गोरखपुर में योगी के गाँव का नाम पूछो मैं भी वहीं का हूँ। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, हिंदू आप बता सकते हैं कि योगी जी के गाँव का नाम क्या है? क्यों हिंदू? हिंदू? ओ हिंदू, सुन रहे हैं आप? देखें, ये तो कोमा में चले गए आप। ऋषिकेश गौतम जी, या तो आपका सवाल टफ है या फिर इनको नहीं पता है या फिर ये शायद झूठ बोल रहे थे कि ये उस क्षेत्र के हैं। ये फिर इसका मतलब कि झूठ बोल रहे थे क्योंकि ये आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।